बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साद अहमद बसरा। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट माइंडेडनेस पे। हाजिर दिमागी क्यों ज़रूरी है और कैसे हाजिर दिमागी हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हाजिर दिमागी के अलावा क्या क्या होता है। हाजिर दिमागी के अलावा माजी दिमागी होता है और मुस्तकबिल दिमागी होता है। जब माजी दिमागी होता है तो फिर क्या होता है? जब माजी दिमागी होता है तो फिर हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। आमतौर पे किसी के बारे में कम ही सोचा जाता है, माजी में अपने साथ ही सोचा जाता है कि क्या क्या हुआ। जब माजी दिमागी की हालत में हम होते हैं तो अपने बारे में सोचते हुए हम बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग नेगेटिव अपने साथ इवेंट्स और वाक़यात जो हुए होते हैं उनको सोच रहे होते हैं और वो कहते हैं और सोचते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता। हालांकि जो दर्द तकलीफ़ और जो आजमाइश से गुज़रना था वो गुज़र चुके हैं। अब वो अपने आप को साइकोलॉजिकली हर्ट कर रहे हैं और इससे उनको कुछ भी गेन होने वाला नहीं है। जब आप कोई गलती कर बैठें तो थोड़ी देर के लिए सज़ा के तौर पे अपने आप को इस कैफियत से ज़रूर गुजारें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कैफियत के साथ चिपक जाएं। तो माजी दिमागी से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाजिर दिमाग नहीं हैं, आप माजी में हैं, तो आप अभी के डिसीजंस जो आपने करने हैं आप उन पे फुल फोकस नहीं कर सकेंगे, उनको अच्छे से अपने काम को सरंजाम नहीं दे सकेंगे। इसलिए प्रेजेंट माइंडेडनेस, हाजिर दिमागी आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अहम है। अब इससे दूसरी दिमागी जो है वो है मुस्तकबिल दिमागी। मुस्तकबिल दिमागी ये है कि फ्यूचर में अगर हमने ऐसा किया तो ये ऐसा ना हो जाए, ओए यार फिर क्या होगा, फिर करेंगे क्या, अगर मैंने ये मेहनत की और ये रिजल्ट्स ना आए तो फिर होगा क्या, यार फिर अगर मैंने बिज़नेस किया वो कुछ भी ना बना और सारा कैपिटल जाता रहा और दिवालिया निकल गए तो फिर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये यकीन होना चाहिए, आपका जिस तरह बाकी अकायद को बहुत डिस्कस किया जाता है, इस तरह मेरा ख्याल है कि अकीदा तकदीर को भी डिस्कस किया जाना चाहिए। जो इस मसले की जड़ है, जो मसला माजी दिमागी और मुस्तकबिल दिमागी है, इसका मसला, इस मसले का हल जो है वो अकीदा तकदीर में है। अकीदा तकदीर में इस मसले का हल किस तरह है? अकीदा तकदीर में इस मसले का हल इस तरह है कि जब आपके साथ कुछ हो चुका है तो वो अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के इज़्न के बगैर हो ही नहीं सकता। और जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपके लिए चाही, क्या आप वो चीज़ अपने लिए नहीं चाहते? अल्लाह ताला ने जो आपके लिए चाहा, आपको ये सोचना है कि वो बेहतर चाहा। और दूसरी तरफ आपको ये सोचना है कि मुस्तकबिल में जो होने जा रहा है वो आपके इख्तियार से नहीं हो सकता। आपके इख्तियार में हज़रत अली के कौल के मुताबिक एक टांग उठाना और 50% काम है, वो भी कुछ केसेस में। इसलिए आप मुस्तकबिल में अपने हिस्से का काम पूरे भरोसे से, पूरे एतमाद से, अपने हिस्से का काम जो है वो पूरी खुद एतमादी से सरंजाम दें और उसके बाद जो नतीजे हों उनकी परवाह ना करें, उनसे आज़ाद रहें कि जो होगा वो तो तब होगा, आप अभी से अपने आप को अजियत क्यों दे रहे हो। इसलिए अब हम माजी दिमागी और मुस्तकबिल दिमागी से अपने आप को जो है वो अपने लिंक्स को कट ऑफ करने के बाद अब हम प्रेजेंट माइंडेडनेस पे आते हैं, हाजिर दिमागी पे आते हैं।
देखिए, जब आप हाजिर दिमाग होते हैं तो ये सुकून की हालत होती है। जब हाजिर दिमागी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब आपके पास कोई काम ना हो। अगर आपके पास कोई काम है और आप वो काम खुशी से और बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं तो आप खुश होंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई काम ही नहीं तो फिर हाजिर दिमागी नहीं हो सकती। आपके पास हाजिर में कोई काम होना चाहिए, किसी एक टॉपिक पे, किसी एक मौजू पे, किसी एक सोशल इशू पे आपका गौर व फिक्र हो सकता है, तदब्बुर हो सकता है, तफक्कुर हो सकता है, सोचना हो सकता है, अपनी अपनी फ़हम व फरासत को सवाल करना हो सकता है, अपने आप को जानने के ऊपर और अपने इस्लाह और अपने तज़किया नफ्स के ऊपर आपकी कड़ी नज़र का होना आपकी हाजिर दिमागी हो सकता है। इस तरह बेशुमार आपके पास तरीके हैं जिसके ज़रिए से आप अपनी हाजिर दिमागी को, अपनी प्रेजेंट माइंडेडनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप फ्यूचर माइंडेडनेस और प्रेजेंट माइंडेडनेस और पास्ट माइंडेडनेस इन तीनों चीज़ों के बारे में आप ये जानना चाहें कि हमें किस चीज़ में, किस माइंडेडनेस में, किस दिमागी हालत में ज़्यादा रहना है, तो आपको प्रेजेंट माइंडेडनेस और हाजिर दिमागी और इस वक्त में जिसमें आप जी रहे हैं उसमें ज़्यादा रहना है। क्योंकि मुस्तकबिल से आपने ये अख्स करना होता है कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये नतीजा सोचना बुरा नहीं है, क्योंकि पहले से आपको प्रोएक्टिवली डिफाइन करना है कि आप जो काम करेंगे उसका क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि अगर आपने माजी में से कुछ सीखना है तो वो ये है कि आपने गलतियां क्या की, आपसे ऐसी कौन सी मिस्टेक सरजद हुई, आपने ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की, आपको हालात के थप्पड़ों ने, हालात की जूतियों ने, हालात के मुक्कों ने, हालात के लपड़ों ने आपको क्या सिखाया है, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो सब कुछ याद नहीं रखते फिर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि ये जो आपको लर्निंग लेसन्स ये चीज़ें देती हैं वो आपको भूलते नहीं हैं, वो आपकी मेमोरी का परमानेंट और आपके सबकॉन्शियस, आपके तहत शऊर का पार्ट बन जाते हैं। और ये चीज़ें जो हैं, जो आपके अंदर घुस जाएं, वो चीज़ें ब्लेसिंग हैं, वो अल्लाह की रहमत है कि आप वो दनाई और वो हिकमत और वो चीज़ें जो आपके अंदर पुख्ता हो गई हैं, अच्छी चीज़ें, वो आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है। और लास्ट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मोमिन जो है वो हमेशा हाजिर दिमाग रहता है, वो कभी उसको मुस्तकबिल के खदशे हो ही नहीं सकते। और माजी की फ़िक्रें भी उसके लिए वो अल्लाह का हुक्म था, वो हो गया। अब मोमिन इस पे कैसे भला गमज़दा हो सकता है। तो मोमिन के लिए और एक मुसलमान के लिए प्रेजेंट माइंडेडनेस बहुत आसान है और अकीदा तकदीर का समझना प्रेजेंट माइंडेडनेस के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रेजेंट माइंडेडनेस जो है वो अचीव करना चाहते हैं। तो दिस विल इंक्रीज़ योर प्रोडक्टिविटी और आपका सुकून बढ़ेगा, आपकी लाइफ में आपकी जो है वो एक फुलफिलमेंट बढ़ेगी।